मुस्लिम धर्म को पाक और हिंदुओं को पाकिस्तान जैसे देशों में साफ करने की नीयत रखने वाले लोग जरा इस तस्वीर को गौर से देख लें। ये तस्वीर उस भारत की है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई केवल एक वाक्या ही नहीं बल्कि हकीकत भी है। यहाँ होली और दीपावली में मुस्लिम शरीक होते हैं तो वहीं ईद मुहर्रम में बढ़ चढ़कर हिंदू भाग लेते हैं और आपसी सौहार्द का मिसाल पेश करते हैं। हरियाणा की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम में भी ईद के मौके पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। दरअसल लॉकडाउन से परेशान प्रवासी लोग अपने घरों को जाने के लिए सेक्टर 14 के महिला महाविद्यालय में इकट्ठा हुए थे। इस भीड़ में सभी धर्मों के लोग शामिल थे। ऐसे में ईद की खुशियां उनके साथ मनाने के लिए मुस्लिम संगठनों के साथ हिंदू संगठन के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और सबको न केवल ईद की मुबारकबाद दी बल्कि इसके साथ सबको ईदी भी दी। देश के अंदर जिस प्रकार की कोरोना नाम की जो बीमारी चली, उस कारण से सारा जो दिनचर्या है, जो आम जीवन है, वो प्रभावित हुआ है। लेकिन हम सब मिलकर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम सब मिलकर इस बीमारी के साथ लड़ाई लड़ेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हम इसको जीतेंगे। और आज तो एक बहुत खुशी का दिन है कि हमारा जो मुस्लिम समुदाय है, हमारे जो भाई साथी हैं मुस्लिम समाज के, आज उनका सबसे बड़ा त्यौहार है, ईद पर्व है। और आज हिंदू मुस्लिम समाज के सभी साथियों ने मिलकर इस ईद के पर्व के ऊपर एक समाज को संदेश देने का काम किया है, देश को संदेश देने का काम किया है। और विशेष तौर पर जो हमारे देश से बाहर जो मुस्लिम देश हैं, उनको एक संदेश देने का काम किया है कि भारत के जो हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, वो अपने देश के लिए पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर खड़े हैं। कोई भी व्यक्ति हमारे अंदर किसी प्रकार की जो उनकी एक सोच रहती है कि फूट डालो और देश के अंदर कोई भी किसी भी काम को अंजाम दो, तो हम उनको ये बता देना चाहते हैं कि भारत देश है, भारतवर्ष के हम लोग हैं। ये भारत देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है। ये अपने देश पर किसी भी अतरंगकारी को बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस कोरोना नाम की जो बीमारी है, इस पर हम सब मिलकर पूरी ताकत के साथ प्रहार करेंगे, इससे लड़ेंगे और इससे हम जीत कर दिखाएंगे पूरी दुनिया को। इस मौके पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पहले नमाज अदा किया और फिर सबको मिठाई और तोहफे दिए। देखें, आज ईद है और हर साल ईद आती है, लेकिन अब की बार हमारा रमज़ान और ईद एक नए अंदाज में आया है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, लॉकडाउन का माहौल है पूरे मुल्क ही के अंदर, तो इफ्तार पार्टी नहीं हो पाई, मस्जिदों में नमाज नहीं हो पाई, तो इसी तरह से हमारा ईद मिलन का प्रोग्राम भी नहीं कर सकते और अक्लमंदी भी यही है कि हम ना करें। तो हमारे जहनों में ये बात आई जब हम इस तरह से ज़मीनी सतह पर काम कर रहे हैं, लोगों की मदद की, राशन के एतबार से और ज़रूरत के एतबार से, तो ये जो हमारे यहाँ पर ये तबका है, ये जाने वाले हैं, तो हमें प्रशासन की तरफ से, कमिश्नर साहब की तरफ से ये इत्तला मिली कि ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं भारी तादाद में। तो हमारी पूरी टीम के दिमाग में ये बात आई कि हम लोग इनके साथ अपने ईद मिलन का प्रोग्राम करें। तो हमने अपने ईद मिलन का प्रोग्राम यहाँ पर रखा इस एतबार से कि हम इनके साथ एक टाइम का खाना यहाँ पर लें। किस तरह से ये दिमाग में आया आपके? और पूरे, अगर हम पूरे गुरुग्राम की बात करें तो और आपने और मस्जिदें हैं, क्योंकि मस्जिदों में नमाज अदा की जाती है, तो क्या आपने उनको संदेश दिया जो वहाँ के मौलवी हैं? देखें, रमज़ान ही के अंदर हमने एक तो जो जुमे होते हैं उसके एतबार से हमने बाकायदा अपना बयान जारी कर दिया था कि गुड़गांव के किसी भी मस्जिद के अंदर ना जुमे की नमाज़ होगी और जो रात में तरावी की नमाज़ होती है वो भी नहीं होगी। और जो रोज़ा खोलने के वक्त इफ्तार का प्रोग्राम होता था, भारी तादाद में लोग वहाँ जमा होते थे, रोज़ा खोलते थे, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। तो ऐसा ही मुसलमानों ने भी बहुत, मैं उनका भी शुक्र अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बात को माना और ऐसा ही किया। और फिर ईद की नमाज़ को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ईद की नमाज़ साल में एक बार आती है, हम कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा। तो 2 दिन से उनको समझाते रहे और बताते रहे कि ईद की नमाज़ फ़र्ज़ नहीं है, जुमे की नमाज़ फ़र्ज़ है। तो जब फ़र्ज़ नमाज के लिए हम अपनी जान की हिफाजत को सामने रखते हुए रुक गए मस्जिद से, तो ईद की नमाज़ के लिए भी अपने आप को रोकें और आइंदा ज़िंदगी रही तो हम नमाज भी पढ़ेंगे, खुशी बांटेंगे, ईद मिलन का प्रोग्राम भी करेंगे, इफ्तार पार्टी भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री जी भी एक जुमला कहते हैं कि जान है जहान है, तो उसी पर हम लोग अमल करें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा।
विश्व गुरु का तमगा ऐसे ही नहीं मिला भारत को। यहाँ राम की पूजा होती है तो रहमान को भी बराबर का दर्जा दिया जाता है। ऐसे में आइए हम भी शपथ लें कि हम सभी धर्मों से प्यार करेंगे और सबका बराबर सम्मान करेंगे।